अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली जिस्म के लिए भूखी कोमल, जिसकी आत्मा कुणाल पर हावी हो जाती है। ये इंसिडेंट हमारे साथ कुणाल ने शेयर करी है। आप समझो, अगर आपके पीछे आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई आत्मा पड़ी है तो आप भागने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हो। आपका दिमाग आपको बार बार कहेगा कि भागो यहाँ से, यहाँ पे खतरा है। नाजरीन, हर शख्स ऐसा ही करेगा। बात है 2016 की। कुणाल का एक छोटा सा गांव में दुकान होता है जहां से पूरे गांव वाले सामान लेकर जाया करते थे। तकरीबन शाम के 7:30 बजे जब कुणाल की दुकान पर कोई नहीं होता तब वहां पर एक औरत आती है, ब्लैक साड़ी पहने हुए, जो कि बहुत खूबसूरत थी। कुणाल पीछे मुड़ के सामान निकालने लगता है। उसके बाद जब वो वापिस टर्न लेता है तब देखता है वहां पे तो कोई नहीं है। फिर कुणाल बाहर झांक के भी देखता है पर पूरा एरिया सुनसान होता है। लगभग पूरे गांव वालों को ये बात पता था कि शाम के समय कोई औरत आती है, जो कि बहुत खूबसूरत औरत आती है सामान लेने के लिए, और जैसे ही आप नजर हटाते हो वो औरत गायब हो जाती है। और ऐसा सिर्फ मर्दों के साथ होता था। जब कुणाल की बहन या फिर कुणाल की मम्मी दुकान पर होती थी तब वहां पर कोई नहीं आता था, कोई औरत नहीं दिखाई देती थी। अब चलते हैं 2012 में। एक औरत की हाल ही में शादी हुई होती है। औरत जो थी वो बहुत ही खूबसूरत, टॉल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, और जो उसका हस्बैंड होता है वो कम हैंडसम और हाइट में भी थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से औरत उसे पसंद भी नहीं करती थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक अफवाह फैल गया कि ये औरत रात में किसी से जाकर मिलती है, अपने हस्बैंड से छुपाकर, वो भी अंधेरी रात में। ये बात उसके हस्बैंड तक भी पहुंच गई। उसके हस्बैंड ने सोचा कि चेक करते हैं, कहीं ये गांव वालों का अफवाह तो नहीं है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कोई। रात को हस्बैंड सोता नहीं है, जागते रहता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ उठती है, थोड़ा बहुत पानी पीती है, उसके बाद घर के पीछे ही किसी से मिलने जाती है। पीछे पीछे उसका हस्बैंड भी जाता है और उसका हस्बैंड उन्हें देख लेता है। तुरंत ही वो जो आदमी रहता है, थर्ड पर्सन, वो तो तुरंत भाग जाता है, पर जो औरत रहती है उसको हस्बैंड बहुत ज्यादा मारता है, जिससे औरत बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और शरीर पे बहुत ज्यादा घाव आ जाते हैं। पर जो हस्बैंड होता है वो डेली खाना पानी तो देता था, पर उसे घर के अंदर बांध के रखता था, जिससे वो घर के बाहर नहीं जा पाती थी और डोर भी लॉक करके वो चला जाता था अपने काम पर। एक दिन औरत का हस्बैंड जब अपने काम से तकरीबन 7:30 बजे घर आता है तब देखता है कि उसकी जो औरत है उसने फांसी लगा लिया है। उसके बाद से उस औरत की आत्मा उसी घर में रहने लगती है, और जो कुणाल का दुकान होता है वो घर से 2 घर छोड़ के होता है। आत्मा आदमियों के पास सिर्फ इसलिए जाती थी ताकि वो उन्हें अट्रैक्ट कर सके, और गायब इसलिए हो जाती थी ताकि आदमी जब उसके पीछे जाए तब वो उन्हें अपने जाल में फंसा सके, उन पर कब्जा कर सके। ज्यादातर लोग ये बात जानते थे, इसलिए उसके पीछे कोई नहीं जाता था। औरत हमेशा अलग अलग रूप में और गांव के लोग जैसे थे उन तरह फैमिलियर होके आया करती थी ताकि लोगों को शक न हो, और ऐसा होता भी था, लोग उस पर शक भी नहीं करते थे। एक दिन 4 टूरिस्ट उस गांव में जाते हैं। गांव ज्यादा डेवलप नहीं होता है, इसीलिए ना तो वहाँ पे होटल्स और ना ही कोई रेस्टोरेंट्स होता है। जो वहाँ के लोकल रहते थे वो अपना घर देते थे रहने के लिए और खाने के लिए भी देते थे, जिसके बदले वो कुछ चार्जेस लेते थे। जो उस आत्मा, जो उस डेथ पर्सन का घर होता है, उसके जस्ट साइड में एक घर होता है जहाँ पे उन 4 टूरिस्ट को रुकने के लिए जगह दिया जाता है। रात के तकरीबन 10:30 बजे अचानक से कोई उनका डोर नॉक करता है। इन्हें पता नहीं होता कि इनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। दरवाजा ये लोग तो खोलते हैं पर दरवाजे पे कोई नहीं होता। दरवाजे पर कोई नहीं होता तो ये लोग डोर बंद करके फिर से सोने के लिए जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद फिर से डोर नॉक होता है। इस बार डोर खोलने पर वहां पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर लड़की खड़ी होती है, वो भी साड़ी में। उस औरत को देखकर ये लोग ज्यादा सोचते नहीं है, इन लोगों का मन बहक जाता है। गांव के बारे में और एरिया के बारे में उन्हें पता नहीं होता, इसलिए वो नेगेटिव भी नहीं सोचते। इन लोगों को वो औरत ने कुछ भी नहीं बोला, बस वो वहां से जाने लगती है और ऐसी निगाह देखकर जाती है जैसे कि वो उन्हें अपने पास बुलाना चाहती हो। उसके बाद ये लोग भी रेडी होते हैं। 2 दोस्त उसमें से जाते हैं उस औरत के पीछे पीछे, और 2 दोस्तों ने तो मना कर दिया था। वो औरत इन लोगों को काफी दूर लेकर चली जाती है, लगभग 200 मीटर। वो जो जंगल था, गांव के बाहर जंगल होता है, उस जंगल के पास लेकर जाने पे वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां भी कोई नहीं होता, पूरा घना जंगल और अंधेरा। थोड़े समय बाद यहाँ वहां ढूंढने पर उन्हें उनका घर तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद से ही उनके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है।
उसी रात जो भी एंटिटी थी वो उनके घर में पहुंच जाती है। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उनकी बॉडी कोई गलत वे में टच कर रहा हो, कोई यहाँ वहाँ फील कर रहा हो, कोई उनके शर्ट का बटन खोल रहा हो। और ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं, चारों के साथ हो रहा था। अब देखो, वो सिटी के लोग थे और थोड़ा बहुत ड्रंक भी थे, इसलिए वो लोग ज्यादा नहीं सोचते। थोड़े समय बाद जब वो हल्का नींद में आ जाते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारा पैर खींच रहा हो बहुत तेजी से। उनका जो ब्लैंकेट होता है वो भी यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा होता है और उनका पैर कोई अचानक से खींच रहा होता है। उनके पैर को कोई टच कर रहा होता है पर वो उसे देख नहीं पाते। बार बार सीने पर हाथ रखना और गलत जगह टच करना, यह सब उन्हें नॉर्मल नहीं लग रहा था। जैसे तैसे चारों पूरी रात काटते हैं। उसके बाद सुबह ये सारी बातें कुणाल के साथ शेयर करते हैं, पर कुणाल उन्हें सच नहीं बताता। इसलिए अगर कुणाल सच बता देता तो वो लोग वहां से चले जाते। अगर वो लोग वहां से चले जाते तो कुणाल का धंधा कम पड़ जाता और उसे वो पैसे जो मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलते। इसलिए कुणाल उनके साथ ये सारे इंसिडेंट्स जो भी हुए रहते हैं पास्ट में वो सब शेयर नहीं करता। पर कुणाल उनके साथ गलत होते भी नहीं देख सकता था, इसलिए उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट करता है। पर ऐसा होता है, जब कोई एंटिटी आपके पीछे पड़ जाती है तब उससे आप पीछा आसानी से नहीं छुड़ा सकते। उसी शाम तकरीबन शाम के 7:30 बजे जब वो लोग घर के जस्ट बाहर बैठे होते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई औरत बहुत तेजी से चल रही है और उसके पायल की आवाज उन्हें बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। पहाड़ी एरिया होता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि आवाज गूंज रहा होगा, कोई आसपास आ जा रहा होगा, उसकी आवाज हमें सुनाई दे रही होगी। उसके बाद वो लोग थोड़ा ड्रिंक करते हैं, फिर खाना खा के सोने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनका विंडो कोई नॉक करता है। विंडो लकड़ी का होता है और बहुत ज्यादा कमजोर होता है, मतलब यहाँ वहाँ हिल रहा होता है। पहाड़ी एरिया था, हिल पे वो लोग थे, इसलिए हवा भी वहाँ पे चलती रहती थी। अब उन्हें लगता है कि विंडो हवा की वजह से हिल रही है, इसलिए वो विंडो बंद भी कर देते थे, बट बार बार विंडो खुल जाता था। एक बार ऐसा होता है कि विंडो कोई एकदम झटके से खोलता है और फिर बंद कर देता है। ऐसा लग रहा था कि ये काम किसी पर्सन ने किया हो। फिजिकली हाथों से टच करके विंडो खोलना और बंद करना ये सब आम नहीं लग रहा था, पर उस पर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि हवा की वजह से खुला होगा और फिर हवा के प्रेशर की वजह से बंद हो गया होगा। थोड़ी देर बाद जब वो लोग हल्का नींद में जाते हैं तब फिर से उनके साथ वही होता है। कोई उनके पूरे बॉडी पे हाथ फेर रहा होता है तो कोई उन्हें गलत टच भी कर रहा होता है। ये सब बहुत अजीब लग रहा था उन्हें। जब वो लोग सोने की कोशिश करते तब उनका ब्लैंकेट कोई खींच लेता था। वो ठंडी का मौसम था और बिना ब्लैंकेट के कोई सो भी नहीं पा रहा था। अब उनका ब्लैंकेट कोई खींच रहा था तो वो बार बार उठ जाया कर रहे थे। बार बार वो लोग बच रहे थे, यहाँ वहां फिर रहे थे। वो जो एंटिटी होती है, जो भी होता है, वो उनसे बच रहे थे। जब वो लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं तब एंटिटी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तब उन चारों को मारना शुरू कर देती है और बॉडी को नोचना शुरू कर देती है। उसी रात तकरीबन 10:30 बजे वो लोग कुणाल के पास जाते हैं और कुणाल से ये सारी बातें शेयर करते हैं और अपने बॉडी का जो भी खरोच था वो सब दिखाते हैं। पर कुणाल को तो पहले से ही ये सब बातें पता चल चुकी थी। वो उनके लिए ताबीज बनाकर लाता है और उनके हाथ में बांध देता है और ये भी कहता है कि अब टेंशन मत लो, अब कुछ नहीं होगा। पर उन्हें अभी भी डर लग रहा था, इसलिए कुणाल उनके साथ उनके कमरे में जाकर सो जाता है, जिससे उन्हें थोड़ा सहारा मिल जाता है। फिर दोबारा रात में कुछ नहीं होता और लगभग सब ठीक ही हो जाता है। जब भी आप कहीं बाहर जाएं, फैमिली या फिर किसी फ्रेंड्स के संग, तो इन सब बातों के बारे में जरूर पूछे। जो भी वहाँ का ओनर, जो भी वहाँ आपको सप्लाई करता है घर या फिर खाना, उससे सब कुछ पूछ ले, उसके बाद कमरा ले, वरना आपके साथ भी गलत हो सकता है। कुणाल तो उन्हें सहारा देता है, पर हर कोई कुणाल की तरह नहीं होता। आपके कमेंट्स का हम इंतजार करेंगे।